हुड्डा के खिलाफ उठ गई आवाज हरियाणा कांग्रेस में और बात पहुंच गई सीधी आला कमान तक। खड़गे को लिख दिया लेटर पार्टी के एक नेता ने और मांग कर दी हटाओ दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से। आखिर ऐसा क्या कह दिया दीपेंद्र हुड्डा ने कि कांग्रेस के अपने ही नेता ने उनके खिलाफ खोल दिया मोर्चा और घमासान मच गया पार्टी में, सवाल उठ गए और संग्राम भी ऐसा मचा कि सफाई भी देनी पड़ी दीपेंद्र हुड्डा को, जो मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि मामला बहुत गहरा है। क्या एक बयान के बहाने निशाने पर लेने की कोशिश है या फिर हरियाणा कांग्रेस में प्रभाव वाली पॉलिटिक्स और खेमेबाजी गुटबाजी? दीपेंद्र के खिलाफ पार्टी को भेजी गई चिट्ठी में सिर्फ बयान का विरोध है या साथ में है कांग्रेस के अंदर चल रही लंबी राजनीतिक खींचतान? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हुड्डा परिवार के खिलाफ आवाज उठ गई है हरियाणा कांग्रेस में। बाकायदा लेटर लिख दिया गया है आला कमान को दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। यानी हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के सुर तेज हो गए हैं और इस बार निशाने पर हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी से हटाने की मांग कर दी है और वजह सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी। दरअसल 20 अगस्त को सज्जन कुमार की मौत के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि देश के राजनीतिक क्षितिज पर ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो सकती। सज्जन कुमार जी न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत की ऐसे शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख को निभाने वाले थे और दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये कहा था दीपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन इसी बयान का एक हिस्सा अब कांग्रेस के लिए राजनीतिक संकट बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सज्जन कुमार का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले से जुड़ा रहा है और उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा भी हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस मुद्दे को तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की बात कर लेता हूं, क्योंकि एक पार्टी के नेता ने ही सवाल उठा दिए उन पर और इससे दो चीजें सामने आई है। एक हुड्डा की टिप्पणी को पकड़कर विरोध और दूसरा गुटबाजी, जिससे कांग्रेस लंबे समय से जूझती रही है। तो पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से तुरंत हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के बयान से देश, पंजाब, हरियाणा और विदेशों में बसे सिख समुदाय के बीच नाराजगी पैदा हुई है। उनके मुताबिक किसान आंदोलन के बाद सिख समाज का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा था, लेकिन इस तरह के बयान उस भरोसे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस 1984 के दंगों के मुद्दे से खुद को अलग करने की कोशिश करती रही है और दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर अब अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है, क्योंकि पंजाब की राजनीति में सिख वोटर का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से हटाने की मांग को सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बताया, बल्कि इसे सिख समुदाय का भरोसा वापस हासिल करने से जोड़ा है। लेकिन अहम पहलू यह भी है कि कुलदीप शर्मा का विरोध कांग्रेस के अंदर से आया है और सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के बयान का विरोध है या फिर हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान भी इस विवाद के पीछे मौजूद है? वैसे कुलदीप शर्मा भी बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी गिनती बड़े नेताओं में होती है और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वो समधी हैं। उनकी समधन फिलहाल शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी विधायक है, जबकि उनके दामाद कार्तिकेय शर्मा भी बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने। तो कांग्रेस के भीतर से उठी उनकी मांग को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, इसे गुटबाजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है और दूसरी तरफ है बीजेपी भी हमलावर है कांग्रेस पर। सीएम नायब सैनी ने सवाल उठाया और कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के जख्म आज भी भरे नहीं है और ऐसे में हरियाणा में बाप बेटे द्वारा मृत सज्जन कुमार को अपना रोल मॉडल बताना उनके जख्मों पर एक और मार्मिक प्रहार है। जिन परिवारों ने 1984 में अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए ऐसे शब्द केवल एक बयान नहीं बल्कि उनके सालों पुराने दर्द और घावों को फिर से कुरेदने जैसा है। कांग्रेस से हमारा सीधा सवाल है, जिससे आप रोल मॉडल बता रहे हैं वो आखिर किस बात का रोल मॉडल है, बताइए। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो क्या मोहब्बत की यही परिभाषा है कि 1984 के पीड़ितों के दर्द को भुलाकर उनके जख्मों पर
फिर से नमक छिड़का जाए। कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए और 1984 के पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। यानी बीजेपी ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कांग्रेस के सिख समुदाय के प्रति सोच को इससे जोड़ दिया है। लेकिन असली राजनीतिक कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी के लिए यह विवाद कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा मौका है, क्योंकि बीजेपी सीधे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली राजनीति पर सवाल उठा रही है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा अपनी सफाई में ये कह चुके हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एक बार उनको भी सुनिएगा। मैंने कल भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं, जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं इससे ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरी मंशा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखी करना नहीं था। तो दीपेंद्र हुड्डा अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन यह मामला 3 मोर्चों पर कांग्रेस की परीक्षा है। अब पहला, सिख समुदाय के बीच उसकी विश्वसनीयता, दूसरा बीजेपी के राजनीतिक हमले का जवाब, और तीसरा हरियाणा कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और प्रभाव की लड़ाई। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस इस पूरे विवाद को किस तरह संभालती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार के बारे में क्या कहा। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एक बयान हरियाणा कांग्रेस के भीतर दबे राजनीतिक मतभेदों को फिर से सतह पर ले आया है। और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर कांग्रेस के अंदर बड़े राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि एक पार्टी नेता ने ही सवाल उठाए हैं दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर, जो ज्यादा टेंशन वाला हो सकता है पार्टी के लिए। खैर, आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।